राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट। 11 नवंबर को यहाँ उपचुनाव होगा और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। पहली नजर में ये एक छोटा सा उपचुनाव लगता है, लेकिन इसमें छिपा है पूरा राजनीतिक समीकरण, जहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच। दरअसल ये सीट बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के बाद खाली हुई है। कंवरलाल पर 20 साल पुराने एक मामले में दोष सिद्ध हुआ, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इससे बीजेपी को झटका लगा और कांग्रेस को मौका। लेकिन इसी बीच नरेश मीणा की एंट्री ने दोनों पार्टियों के समीकरण बिगाड़ दिए। कांग्रेस ने इस बार रणनीतिक बढ़त लेते हुए अपने पुराने उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को जल्दी टिकट दे दिया। भाया 2023 में कंवरलाल मीणा से 5,861 वोटों से हार गए थे। इस बार उनका दावा है कि निर्दलीय नरेश मीणा के आने से उनकी जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। वहीं बीजेपी अब तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई। पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि कंवरलाल के परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाए या फिर किसी वरिष्ठ नेता जैसे प्रभुलाल सैनी को मैदान में उतारा जाए। बीजेपी के प्रभारी सांसद दामोदर अग्रवाल लगातार रणनीति बना रहे हैं, लेकिन तभी अचानक नरेश मीणा ने 14 अक्टूबर को नामांकन भरने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। नरेश मीणा मूल रूप से कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय उतरने का फैसला किया। ये वही युवा नेता है जो मीणा समाज से ताल्लुक रखते हैं और पहले भी 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। दिसंबर 2023 में छाबड़ा विधानसभा से उन्होंने 43,921 वोट हासिल किए थे, जहां बीजेपी के उम्मीदवार को करीब 65,000 वोट मिले थे। इसके बाद देवली उपचुनाव में उन्होंने 59,478 वोट लेकर दूसरा स्थान पाया। यहाँ बीजेपी के राजेंद्र गुज्जर जीते, जबकि कांग्रेस के केसी मीणा तीसरे नंबर पर रहे और जमानत तक नहीं बचा सके। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक देवली में नरेश की मौजूदगी ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था और अंता में भी वही कहानी दोहराई जा सकती है। अंता विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता हैं, जिनमें 1,15,982 पुरुष, 1,10,241 महिलाएं और 4 अन्य शामिल हैं। इस बार मतदाता सूची में 1,336 नए वोटर जुड़े। जातिगत समीकरण कुछ इस तरह हैं। माली समाज लगभग 50,000 वोट, धाकड़ समुदाय करीब 45,000 वोट, मीणा समाज लगभग 30,000 वोट, अनुसूचित जाति करीब 18,000, मुस्लिम वोटर लगभग 15,000। इसके अलावा जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, महाजन जैसे समुदायों के 5 से 14,000 वोटर हैं। अब अगर मीणा वोट बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर कांग्रेस पर पड़ेगा, क्योंकि मीणा वोट पारंपरिक रूप से कांग्रेस के माने जाते हैं, लेकिन नरेश मीणा इस पर सेंध लगा सकते हैं। नरेश मीणा को इस बार भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी उनके समर्थन पर विचार कर रही है। इससे उनके वोट बैंक में बढ़त आ सकती है। अगर बीजेपी गैर मीणा उम्मीदवार उतारती है तो मीणा समाज के लगभग 30,000 वोट कांग्रेस से हटकर नरेश मीणा की तरफ झुक सकते हैं। यानी मुकाबला अब 2 पार्टियों का नहीं बल्कि 3 बराबर ताकतों का बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि नरेश मीणा की एंट्री से कांग्रेस की राह मुश्किल हो सकती है। अगर मीणा समाज के वोट बंटे तो बीजेपी को इसका अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा। सर्वे रिपोर्ट्स में भी यही दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि नरेश तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनका प्रभाव निर्णायक हो सकता है। खास बात यह है कि युवा वोटर जो स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस करते हैं, उनका झुकाव नरेश मीणा की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है। यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि राज्य सरकार की लोकप्रियता का भी टेस्ट है। अगर बीजेपी जीतती है तो इसे जनता की मंजूरी बताएगी। अगर कांग्रेस जीती तो कहेगी कि उसकी नीतियों पर जनता ने भरोसा दिखाया। लेकिन अगर नरेश मीणा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये दोनों पार्टियों को चेतावनी होगी कि जनता अब विकल्प चाहती है। कुल मिलाकर अंता का परिणाम राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करेगा। क्या कांग्रेस अपनी पुरानी पकड़ बचा पाएगी? क्या बीजेपी फिर से वापसी करेगी या फिर नरेश मीणा एक नया राजनीतिक अध्याय लिखेंगे? 11 नवंबर को जनता जवाब देगी और 14 नवंबर को परिणाम बताएंगे कि अब राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। आपको क्या लगता है, अंता में किसकी जीतते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर ऐसे ही एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि राजनीति समझनी है तो तथ्यों के साथ समझिए।